नेपाल में भारतीय वाहनों पर तगड़ी सख्ती, भारत के लिए बालेन शाह का ऐलान। नेपालियों को नहीं हो रहा यकीन, भारत में भी अब ये लोग टेंशन। नेपाल के साथ खड़ा हुआ अमेरिका, भारत के साथ मिलकर तगड़ा प्लान। चीन हुआ हैरान, आखिर बालेन शाह ऐसा क्या करने जा रहे जो बदल देगा नेपाल की किस्मत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए खबर बेहद ज़रूरी है जो लोग नेपाल से आकर भारत में रह रहे हैं, या भारतीय लोग नेपाल में रह रहे हैं, या फिर जो इन दोनों देशों के बीच दुकान करते हैं या व्यापार करते हैं। उनके लिए यह खबर जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस बार नेपाल में जो फैसला लिया गया है वो सीधा आम लोगों की ज़िंदगी और दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि अब नेपाल में खेल बदल चुका है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे है एक लंबी कहानी, और इसी कहानी को समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि नेपाल ने भारतीय वाहनों पर सख्ती क्यों की। तो ये इसलिए क्योंकि सालों से खुली सीमा का जो लोग गलत तरीके से फायदा उठाकर छोटे बड़े व्यापार कर रहे थे, सप्लाई चला रहे थे, टैक्स से बचने की कोशिश कर रहे थे, या तरह तरह के तरीके ढूंढ रहे थे, इस बार बॉर्डर पर उन लोगों के लिए अब किसी तरह की रियायत नहीं है। और ऐसे लोगों के लिए ही ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण है, जिन पर सवाल उठ रहे हैं कि अब ये बात सिर्फ नेपाल की नहीं है, बल्कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। क्योंकि जो गलत काम इधर से होते थे उनका नेटवर्क उधर तक जाता था, और अब यही वजह है कि इस पूरे सिस्टम को तोड़ने की ज़रूरत महसूस हुई। इतना ही नहीं, इन बॉर्डर एरियाज से जो भी गैर कानूनी गतिविधियां की जा रही थी उन पर भी पूरी तरह से रोक लगाने की कवायद तेज हो गई है। हालांकि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के बनते ही ये साफ हो गया था कि अब भ्रष्टाचार पर तगड़ी चोट होनी तय है। बालेन शाह ने आते ही साफ कर दिया था कि अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। अब हर सामान पर टैक्स लगेगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। अब बिना पहचान पत्र के सीमा पार करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि भारत के जरिए बहुत सारे लोग गलत कर जा रहे थे। अब तक जो लोग बिना नियम के गाड़ी लेकर आते जाते थे उनका रास्ता लगभग अब बंद हो गया है। अब जो भी नियम तोड़ेगा उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। लेकिन यहाँ आपको एक बात और समझनी होगी कि ये फैसला देखने में भले ही सख्त लगे, लेकिन इसका असर एक दूसरे पहलू पर भी दिखता है। वही असली कहानी है, क्योंकि इस सख्ती से उन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो सालों से सिस्टम का गलत इस्तेमाल करते आए और गलत सिस्टम का फायदा भी उठाते आए। ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए भी अब फायदेमंद फैसला साबित हो सकता है। यानी एक तरह से नेपाल और भारत मिलकर उन ताकतों को कमजोर कर रहे हैं जो दोनों देशों के लिए खतरा बन रही हैं। लेकिन बालेन शाह का प्लान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। असल में बालेन शाह नेपाल की पूरी दिशा और रूप बदलना चाहते हैं, यानी कि दिशा और दशा बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नेपाल किसी एक देश पर निर्भर ना रहे, अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसी सोच के तहत उन्होंने विदेशी संबंधों में भी संतुलन बनाने की कवायद शुरू की है। साफ कहा है कि नेपाल ना भारत की तरफ झुकेगा और ना ही चीन की तरफ, बल्कि अपने फायदे के हिसाब से नेपाल फैसले लेगा। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा कदम। जी हाँ, नेपाल के हिमालयी इलाके में, खासकर मुस्तांग क्षेत्र में यूरेनियम के बड़े भंडार होने की बात सामने आई है। यही वो चीज है जो नेपाल की किस्मत को बदल सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये भंडार काफी बड़ा है और रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन समस्या ये है कि नेपाल के पास इसे निकालने और प्रोसेस करने की तकनीक और संसाधन नहीं है, और यहीं से एंट्री होती है अमेरिका की। हाल ही में अमेरिका के एक बड़े अधिकारी का अचानक नेपाल दौरा हुआ, और इसके बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या नेपाल इस यूरेनियम को प्रोसेस करने के लिए अमेरिका की मदद लेने जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि इस दिशा में बातचीत जरूर चल रही है। इससे पहले भी अमेरिका और नेपाल के बीच एमसीसी प्रोजेक्ट के तहत समझौता हो चुका है। इसके जरिए नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है, और अब इसी बिजली को आगे चलकर
बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ने की बात हो रही है। अब सोचिए इसका असर किस पर पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चीन पर, क्योंकि ये पूरा इलाका चीन की सीमा के बेहद करीब है। अगर यहाँ अमेरिका की मौजूदगी बढ़ती है तो ये सिर्फ आर्थिक मामला नहीं रहेगा, बल्कि चाइना को रणनीतिक तौर पर चुनौती मिलेगी। चीन पहले से ही नेपाल में अपने प्रभाव को बनाए रखना चाहता है, लेकिन अमेरिका की एंट्री उसे झटका दे सकती है। भारत की भूमिका की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो अहम हो जाती है, क्योंकि नेपाल के लिए भारत एक भरोसेमंद पड़ोसी है और भारत भी लगातार अपनी तरफ से नेपाल के नजदीक आने के लिए कदम बढ़ा रहा है। लेकिन नेपाल के हम किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि वो नेपाल के विकास में पूरा सहयोग करेगा। ऐसे में एक नई स्थिति बनती दिख रही है, जहां नेपाल अपने फायदे के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है और भारत के साथ संतुलन बना के चलता दिख रहा है। तो दोस्तों, अब पूरी कहानी साफ हो जाती है कि नेपाल में जो सख्ती दिख रही है वो सिर्फ एक नियम बदलने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा बदलाव है नेपाल के लिए, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना हो या फिर अवैध कामों पर नकेल कसना हो, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाना हो, ये सब कुछ अब नए नेपाल के एजेंडे में शामिल है। बालिन शाह ने एक ऐसा दांव खेला है जो आगे चलकर पूरे इलाके की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों को बदल सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह फैसला नेपाल को कितना फायदा देता है और चीन और भारत इस पूरे खेल में क्या कदम उठाते हैं। लेकिन इतना तो फिलहाल जरूर है कि नेपाल ने इस बार एक बड़ा संकेत दे दिया कि अब वो अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना जानता है। आपकी इस पर क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा मुझे इंतजार। खुद को रखना है अपडेट तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब।